हेलो एंड वेलकम बैक। एथिक्स इज एनफोर्स्ड बाय कॉन्शियंस। यस, जो रिलीजन होता है ना वो एनफोर्स्ड किससे के द्वारा किया जाता है? वो फेथ। और एथिक्स जो है वो एनफोर्स किसके द्वारा किया जाता है? कॉन्शियंस के द्वारा। रिलीजन मे और मे नॉट अप्लाई टू एवरी वन बट एथिक्स अप्लाइज टू एवरी वन। येस, रिलीजन सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एथिक्स जो है वो सबके लिए एप्लीकेबल है। एथिक्स इज नॉट जस्ट फॉलोइंग लॉ। It in law man is guilty when he violates the rights of others, while in ethics he is guilty even if he thinks of doing so. Who said this? इमैनुअल कांट। देखो, ये एथिक्स सिर्फ लॉ को फॉलो करना एथिक्स नहीं होता है। लॉ का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई लॉ को अगर वायलेट करता है, किसी राइट्स के वायलेट्स दूसरे के राइट्स को अगर कोई वायलेट करता है तो इंसान गिल्टी हो जाता है। लेकिन एथिक्स में क्या है ना, वो सिर्फ अगर सोचता भी है ना तो भी वो गिल्टी हो जाता है। तो ये किसने बोला था? ये बोला था इमैनुअल कांट ने। लॉ में बी साइलेंट इन सम सिचुएशंस while ethics addresses all domains. Laws are legally binding whereas ethics is morally binding. ये बिल्कुल सही है, बहुत ब्यूटीफुल सा स्टेटमेंट है। जो लॉज है ना वो लीगली बाइंडिंग होता है और जो एथिक्स होता है वो मॉरली बाइंडिंग होता है। When ethics and law are not in sync, laws are repealed और रिफॉर्म्ड। ये बिल्कुल भी बात सही है। मान लो एथिक्स और लॉ अगर सिंक में नहीं होगा ना तो लॉज को क्या होगा, या तो रिपील करना पड़ेगा या तो रिफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 377 होमोसेक्सुअलिटी था तो इट वाज अ क्राइम। तो आईपीसी का सेक्शन 377 वाज सेक्शन फॉर मेकिंग द होमोसेक्सुअल बिहेवियर एज क्राइम। मतलब कोई अगर दो लड़के अगर सेक्स कर रहे हैं तो वो क्रिमिनल के में आता। दो लड़की सेक्स करती है तो वो क्रिमिनल चीज़ में आ जाता था। लेकिन वो अनएथिकल कैसे हो गया? अनएथिकल तो हो गया वो होमोफोबिक लोगों के लिए जो उस चीज़ को समझते नहीं, है ना। जैसे मान लो कोई होमोसेक्सुअल्स हैं, वो हेट्रोसेक्सुअल्स को देख करके तो नहीं बोलते ना कि लड़का लड़की क्यों सेक्स कर रहा है, वो तो अप्राकृतिक है। अब वो कैसे हो डिसाइड कर सकता है कि क्या प्राकृतिक है क्या नहीं प्राकृतिक है? उनको पता ही नहीं कि सेक्सुअलिटी एक स्पेक्ट्रम है और कितने सारे स्पीशीज़ हैं, अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग ट्रेट्स होते हैं। तो वो कौन होते हैं जज करने वाले, है ना कि नहीं? तो दैट इज़ वाई इट वॉज एथिकल, बट क्योंकि लॉ के नज़र में वो गलत था तो ये सिंक में नहीं था, इसीलिए उसको रिपील करना पड़ा इतना संघर्ष के बाद में। उसी तरह से एडल्ट्री। एडल्ट्री जो है ये वाला जो चीज़ एडल्ट्री, इसको क्राइम बनाया गया 497 ऑफ आईपीसी। मतलब आईपीसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेते थे लोग, है ना। शादी होने के कमिटमेंट देने के बाद भी दूसरे जगह दूसरे की बीवी पे लाइन मारते थे और फिर ये दूसरे के हस्बैंड पे लाइन मारते थे। तो वो चीज़ को भी इसको भी क्या है ना कि इसको बनाना पड़ा। सिंक एथिकल था, अनएथिकल है ना। मतलब एक को तुम कमिटमेंट दी हो, ठीक है तुमको 10 लोगों के साथ सेक्स कर रहे हैं तो फिर कमिटमेंट मत दो ना, डायरेक्टली सिंपल बात बोल दो। देखो सेक्स करना 50 लोगों के साथ सेक्स करना कुछ गलत बात नहीं है, हो सकता है, लेकिन कमिटमेंट देख करके नहीं। इफ़ आई एम कमिटेड, मैं 7 जन्मों का सफ़र तय करूंगा तुम्हारे साथ में, और सफ़र तय करने के बाद में व्हेन यू आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप इवन देन यू आर गोइंग फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो वो तो अनएथिकल हो गया। तो वो जो चीज़ को है ना क्या, फिर लॉ को भी उसमें आना पड़ा कि हाँ चलो ठीक है। तो ठीक है ना, सेक्शन 377 497 ऑफ आईपीसी। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं। एथिक्स एंड कस्टम्स आर नॉट सेम, सही बात है। एथिक्स इज बेस्ड ऑन अ रीजन वाइल कस्टम इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशन। कस्टम जो होता है वो ट्रेडिशन के बेस पे होता है और एथिक्स जो होता है वो रैशनल चीज़ पे होता है, रीजन पे होता है। कस्टम्स आर एनफोर्स्ड बाय सोशल सैंक्शंस वाइल एथिक्स इज एनफोर्स्ड बाय कॉन्शियंस। बिल्कुल सही बात। कस्टम्स में और मे नॉट भी एथिकल। अब कुछ परंपरा जो चीज़ हैं वो एथिकल नहीं भी हो सकता है। जैसे जल्लीकट्टू है, जानवर को लड़ा देते हैं आपस में। स्टोन पेल्टिंग फेस्टिवल, अब कोई फेस्टिवल है बेकार सा, उसमें पत्थर मार रहे हैं, डंडे से पीट रहे हैं, होता है ना होली टोली में जा करके डंडे से पीटते हैं। फिर गुलामी बनाएंगे, ये ट्रेडिशन। कास्ट सिस्टम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित ये करेंगे जा करके, तो वो भी जो क्या है कि मतलब ये कास्ट सिस्टम है तो वो अनएथिकल चीज़ है। अब देखो कास्ट सिस्टम और ये सारी चीज़ें, भले ही मैंने पहले भी बताया कि एथिकल अनएथिकल एब्सोल्यूट नहीं होता है। जिन लोगों को उन चीज़ से फ़ायदा मिलता है ना तो ऑब्वियसली उनके लिए वो एथिकल ही होता है कि हाँ मैं इसका छुआ नहीं खाऊंगा, इसके यहाँ शादी नहीं करूँगा, इसको बेटी नहीं दूंगा, गुलामी से नहीं मुक्त करूँगा, मैं पत्थर ही फेंकूंगा, मैं डंडा से मारूंगा, मैं जानवर को लड़ाऊंगा, तो उनके लिए वो एथिकल है। लेकिन हमारे लिए अनएथिकल है। तो इट इज़ नॉट, मतलब रिलेटिव होता है, वो डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन और पर्सन टू पर्सन। कस्टम्स आर स्टैटिक एंड नॉन इवॉल्विंग। कस्टम जो होता है ना वो स्टैटिक होता है, परंपरा, और वो नॉन इवॉल्विंग होता है, कभी भी इवॉल्व नहीं होता। वाइल एथिक्स मतलब होता है ना रूढ़िवादी मानसिकता, वही चीज़ है। वाइल एथिक्स डायनेमिक होता है और इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। एथिक्स इज सेड टू बी द फ्रूट ऑफ ऑल साइंसेस। इट पुट्स एवरीथिंग इन प्रॉपर ऑर्डर। Other sciences equip us with power. Ethics guides us
to guides use of such power for welfare of mankind. Power or ability to something in itself not sufficient, rather if it is not directed in right direction it can cause greater harm. बिल्कुल सही बात है. पावर आपके पास बहुत ज़्यादा है, अब बंदर को अस्तूरा थमा दोगे लेकिन बंदर को पता ही नहीं रहेगा कि देश कैसे चलाना है, तो ऑब्वियसली वो सब तो काटेगा, वो बर्बादी करेगा जो भी कर रहा है. सो एथिक्स गिव्स अस रीज़न एज टू वाई टू बी एथिकल. बिल्कुल सही बात है. एथिक्स जो है ना हमें रीज़न देता है कि हमें एथिकल क्यों होना है. ठीक है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. जहाँ पे याद करने वाला जो चीज़ रहेगा वहाँ पे हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.